श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी सब समस्याओं का समाधान करता है। मनुष्य न जाने कितनी समस्याओं में घिरा रहता है, उसे कोई समाधान नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं खुद बहुत सारी समस्याओं में घिरी रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं श्रीमद् भगवद गीता को पढूं और इसके साथ साथ जो भी हमारे कान्हा जी के भक्त हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में काफी सारे रूप हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि, आमुख, भूमिका, फिर इसके अध्याय शुरू होते हैं, जिसमें अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 2 गीता का सार। अध्याय 3 कर्म योग। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। अध्याय 6 है ध्यान योग। अध्याय 7 भगवद ज्ञान। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। अध्याय 11 विराट रूप। अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। फिर है परिशिष्ट। सो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। उनको यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के माध्यम से होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य काल का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, और अंधा तथा दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने
अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्म रूप में प्रस्तुत करने का या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को सही रूप प्रस्तुत करता है। सो दोस्तों, हमारी श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका हमने पृष्ठभूमि को पढ़ा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आमुख पर रहेगी और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी भगवत गीता को पढ़ेंगे, इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे।
हमारे मन में जो भी संशय है, जो विचार आते हैं, जिनका हमें समाधान नहीं मिल पाता है, वो हम भगवद गीता में ढूंढेंगे। भगवद गीता से हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज के समय में जाने कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, जाने कितने लोग चिंताओं में रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता है उन्हें, समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम भगवद गीता को पढ़ेंगे और सब समस्याओं का समाधान निकालेंगे और अपने जीवन को सरल बनाएंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ कृष्ण भक्त, और मेरे भक्ति का आदर करते हुए दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर सुने, ज़रूर सुने। राधे राधे, राधे राधे।